देखो, इनके पास सनी देओल हैं और सनी देओल का एक फिल्म में डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही काम जो है ये सरकार कर रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके समाधान हो नहीं रहा है। तो हमें तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। आपने कहा कि मोदी योगी सरकार कह रही है कि हमने किसानों को बड़ा फायदा दे दिया, 2000 रुपये दे के। साल का कितना मिल रहा है? 6000 रुपये। एक जो सीमांत किसान, लघु किसान है, उसकी जमीन कितनी है? 2.5 एकड़ से 5 एकड़, 4 एकड़ पकड़ लो। धान जो है एमएसपी कितना है? 1868 रुपये। किसान को मिला कितना? 1100 रुपये, 1200 रुपये। 1 कुंटल पे कितना नुकसान हुआ? मिनिमम 500। अगर 1 एकड़ में 20 कुंटल निकला, कितना नुकसान हो गया? 10,000 का। 5 एकड़ पे कितना नुकसान हो गया साल का उसका? 50,000 का। दे कितना रहे हो? 6,000 साल के। तो हमें ये 6,000 नहीं चाहिए, हमें एमएसपी दे दो। हमें एमएसपी मिल जाएगा तो हमें 4,000 की, 6,000 की जरूरत नहीं है। बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सरकार की तरफ से एक बताया जा रहा है कि एमएसपी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर आप तो विश्वास बता रहे हैं और फर्क कैसे? नहीं, तो ये बताओ, हो बड़ी हास्यास्पद बात है कि अखिल भारतीय किसान संघ जो है वो अनुसांगिक संगठन भाजपा का है नहीं है। भाजपा का अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस का नागपुर से चलता है और नागपुर से सरकार चलती है। तो जब उनका अनुसांगिक संगठन ये कह रहा है कि ये कानून सही नहीं है, इन्हें जो है आप जो है वापस ले लो, इसमें संशोधन कर दो, और एक भी देश के किसान संगठन ने इसकी हिमायत नहीं की। मुझे शुगर है, मैं मीठा खाना नहीं चाहता, डॉक्टर का मीठा खाओ, मीठा खाओ। तो ये तो वो बात है ना, जबरदस्ती। कौन सा किसान कह रहा है? किसी किसान ने मांग की कि अध्यादेश लेके आओ, ये कानून बनाओ, बता दो तो वो हमें वो किसान चेहरा तो हमारे सामने लेके आओ। और किन से किसान संगठनों से आपने विचार किया? कोई भी अध्यादेश आता है, कानून बनता है तो पहले आम राय होती है। जैसे कि अभी शिक्षा नीति आई नहीं, तो उसके लिए सुझाव लिए गए जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से भी। क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों की बहुत पहले से ही मांग रही है, इसलिए हमने उनको। कहाँ बताएं ना, हमें इस बात को बताएं, किसने, कौन से संगठन ने मांग की है, किस संगठन ने मांग की? ये तो भाई इतनी कौन सी आफत आ रही थी कि कोरोना चल रहा था, पूरा देश बंद था, लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी। आपने कोरोना के अंदर इतनी इमरजेंसी कौन सी थी कि आप तीनों अध्यादेश को लेके आए? इसे जो है आप पहले जनता के बीच में जाते, चर्चा करते कि हम ये कानून लाना चाहते हैं, इस पर सुझाव दो, विचार दो। आते किसानों के बीच में विचार बन के, लोगों के सुझाव आते, लोगों की आपत्ति आती, उसके बाद इसे तैयार करते। लेकिन आपने तो रातों रात कर दिया। 3 बार से जो बैठक चल रही है, वार्तालाप किया जा रहा है, विफल होने का कारण क्या होता है? देखो, इनके पास सनी देओल हैं और सनी देओल का एक फिल्म में डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही काम जो है ये सरकार कर रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके समाधान हो नहीं रहा है। तो हमें तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसान संगठन वार्ता के लिए भी जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, फिर सरकार को आना पड़ेगा। वो हमारे पास आएगी, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं वार्ता होगी। अभी सरकार मुकालते में है कि हम डंडे के बल पर जैसे पिछले 7 साल से चला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसान वो आकर के बात करेंगे? एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया जाता आप लोगों के लिए, तो कैसे देखते? प्रधानमंत्री बनारस के अंदर गंगा जल की कसम खा के कहते हैं कि तीनों कानून बड़े किसानों के लिए फायदेमंद हैं। देश का गृह मंत्री कहता है कि आपको हम वार्ता के लिए बुलाने के लिए तैयार हैं। तो विरोधाभास आपस में है। दूसरी तरफ जब मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग के अंदर तो जी को, पीयूष गोयल जी को भेज देते हैं। ये बता दो पूरे देश के अंदर कौन से मंत्री की हैसियत है 2 व्यक्तियों के अलावा इस देश में कि जो कोई फैसला ले सकें? है कोई ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री? कहाँ कैबिनेट है, कहाँ सरकार? तो 2 आदमी चला रहे हैं। जो 2 आदमी कहते दिन है, जो रात को 12 बजे सपना आता है उसे कानून बना देते हैं। तो ये तो देश सरकार जो है डिक्टेटरशिप पे चल रही है। लेकिन डिक्टेटरशिप भी तानाशाह का जब तानाशाह आया है, डिक्टेटरशिप की है, उसका अंत के यही कारण बनते हैं। ऐसे ही आंदोलन बनते हैं, जन आंदोलन होते हैं और उनके जब कहते हैं अति हो जाती है। इस समय अति पे है, चरम पे हैं। इन्होंने जाति के नाम पे भी कर लिया, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे भी सबको, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, सब कुछ किया, और 15 लाख के नाम पे भी कर दिया। आज किसान की जाति उसकी खेती है, उसे जो है उसकी खेती का लाभ चाहिए, उसे उसके बेरोजगार को रोजगार चाहिए। आज 50% आबादी देश की इस खेती के रोजगार से जुड़ी हुई है। आप इसे चंद हाथों की कठपुतली बना दोगे, है ना, तो उसके बाद ये जो पहले लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है, ऊपर से इस किसानी के नौजवान जो लगा वैसे बेरोजगार कर दोगे तो देश को कहाँ लेके जाओगे? ये बताया जा रहा है कि
कुछ किसानी हैं पंजाब के जो इसका विरोध कर रहे हैं और किसान जो हैं वो समर्थन में उतरे हुए हैं। कभी जगह देखने को मिला, दिखा रही है, बड़ी मीडिया दिखा रही है, तो सही समर्थक उतरे हुए किसान। भाई एक किसान हम कह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का हो जो कहता हो कि हम इसके लिए हमारे लिए फायदेमंद है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आप टीवी वाले दिखाओ ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है? इनका अखिल भारतीय किसान संघ इनके साथ नहीं है। तो आप कह रहे हो कि खाली पंजाब के अंदर लड़ाई है। पंजाब के अंदर इसलिए लड़ाई ज़्यादा है कि वहाँ पे एमएसपी 99% लोगों को एमएसपी मिलती है। जो पूरे देश का 6% से लेके 8% एमएसपी पे खरीद होती है, वो एमएसपी का 99% जो पंजाब और हरियाणा में खरीद होती है। बाकी प्रांतों में एमएसपी पे खरीद नहीं होती है, तो उन्हें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, वो ज़्यादा जल्द आक्रोश में निकले हैं। लेकिन बाकी प्रांतों में एमएसपी, क्योंकि आज यूपी में चले जाओ, अभी भी यूपी की मंडियों के अंदर एक किसान खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, पिछले 1 महीने से ट्रालियां खड़ी हैं लोगों की और 1100 रुपये 1200 रुपये धान बिक रहा है, भुगतान मिल नहीं रहा है। तो यहाँ इसलिए थोड़ा सा ये है कि वहाँ आक्रोश ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एमएसपी पे सीधा हिट है। बाकी जगहों पे एमएसपी नहीं मिल रही है। उनको भी उम्मीद है कि अगर ये कानून बन गया तो हम पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर कहीं हम भी एक बहस करते हैं कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए। अगर वही खत्म हो जाएगा कंसेप्ट एमएसपी का, तो फिर बाकी लोग कहाँ से लड़ेंगे? अभी एमएसपी जो एपीएमसी तोड़ी इन्होंने 2006 में बिहार के अंदर, 2006 में एपीएमसी खत्म कर दिया। वहाँ पे मक्का है, मक्का क्या रेट बिका बिहार के लोगों से पूछिए। ये आप लोग सवाल करिए बिहार के। ये बताइए कि 5 तारीख को जो समय दिया गया है फिर से वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि बार बार विफल हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो वार्तालाप होगा वो आखिरी होगा, इससे कुछ निर्णय निकल जाएगा? आखिरी वार्तालाप की बात नहीं, जरूरी नहीं है आखिरी होगा। और अगर वार्ता विफल होगी तो आंदोलन तो चल रहा है और आंदोलन दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले जो है 1 रोड बंद था, 3 रोड बंद है और ये 5 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो हो सकता है दिल्ली के 10 दिशाओं से किसान सड़कों पर आकर बैठ जाएं। और अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि किसान दिल्ली का जो है दूध दही फली सब्जी भी बंद हो जाए। इस हड़ताल भी हो सकती है देश के अंदर, ये स्थिति भी है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि रास्ते खाली कराओ। अमरिंदर सिंह से उन्होंने कल फोन किया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अरे खतरा आपसे है, किसान से नहीं है। किसान तो अन्नदाता है, वो तो इस देश को जो है जीविका दे रहा है। आप जहर घोल रहे हैं, आप सबसे बड़ा नफरत जो फैला रहे हो, सबसे बड़ा खतरा तो आपसे है देश को आंतरिक सुरक्षा का, किसान से नहीं है। ये जो आप अमित शाह जी कह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है देश के लिए, जो हिंदू मुसलमान और जाति नाम के लोगों को लड़ा कर लोगों को कत्लेआम कराना चाहते हैं, वो आंतरिक सुरक्षा का खतरा नहीं है। लेकिन किसान अगर आंदोलन कर रहा है सड़क पर तो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। कितनी विडंबना है देश के जो है जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। लड़ाई कब तक चलने वाली है? लड़ाई देखो, ये इस लड़ाई के अंदर ये जन आंदोलन है, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा अधिकार है। लड़ाई क्यों? लड़ाई तो वो होती है कि हम लड़ रहे हैं कि उससे, ये तो हमारा संवैधानिक राइट है, हम अधिकार मांगने आए हैं। इस देश के किसान का क्या उसे एमएसपी का राइट नहीं होना चाहिए कि वो फसल का रेट तय करे? और ये आज से थोड़ी है, हम तो 2000 से लेकर ये पिछले 20 साल से इस देश का किसान एमएसपी लागत का 1.5 गुना और कर्ज माफी की मांग कर रहा है। और स्वामीनाथन जी आयोग जो था वो सरकारी आयोग था, वो हमारा किसानों का आयोग नहीं था कि जो उन्होंने कहा हो, ये सरकारी आयोग था। उस आयोग ने 2006 में ये रिपोर्ट दे दी कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दो। हम तो लागत का 1.5 गुना मांग रहे हैं और ये एमएसपी खत्म कर रहे हैं। ये सरकार जो है, अब कहीं यह लड़ाई नहीं है, जन आंदोलन है। आंदोलन करते हैं संगठन, और जब सड़कों पर स्वतः जनता निकलती है, लोग निकलते हैं, तो वो होता है जन आंदोलन। अब लोग स्वतः निकल रहे हैं, अब किसी नेता के कहने से, किसी संगठन के कहने से लोग नहीं चल रहे हैं। अब लोग चल पड़े हैं, घरों से निकल पड़े हैं, दिल्ली को और कूच कर दिया है। आज भी जो है हमारे तराई से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई की बेल्ट से हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं, आ रहे हैं। कल तक देखना, परसों तक क्या स्थिति होगी। इसी जगह पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर कल तक समझौता नहीं हुआ तो। ये जनता जो है किसी के रोके से नहीं रुकेगी, ये जन आंदोलन है और बाकी प्रांतों में चल रहा है धीरे धीरे।